एक बार एक मशीन पे खड़ा कर दिया, मशीन से आवाज वो टिकट विकेट निकल के आया, बोले कृपया इस पे कोई सामान रखें। उसके बाद फिर दोबारा खड़ा किया, तब वजन आया 26 किलो 600 ग्राम। तो है ही नहीं कुछ, घर से चलता है। इसी घरवाली जो है क्या करती है साहब, 100 रुपये के चिल्लर डाल देती है। चिल्लर जाने खुले पैसा, 1-1 रुपया की सिक्का। मैंने कहा भाभी जी क्या कर रही हो, अगले में 26 किलो 600 ग्राम का वजन है और तुम इस पे इतना वजन और लाद देती हो। बोले भाई साहब यही तो कर रही हूं, तुम्हें पता है कवि सम्मेलन में जा रहे, रास्ते में आंधी आ गई तो समझ गए आप, समझदार हैं तो जहां अच्छा लगे वह तालियां बजा दिया करो यार। मैं उस बाबूलाल डीगिया की बात कर रहा हूं। एक बार घर चला गया इसकी पत्नी ढेला दे घूसा ढेला दे घूसा। मैंने कहा कर रही है भाभी, बोले कुछ ना कर रही, जो तुम समझ रहे वो बात ना है, तुम्हें और कौन सी बात है। बोले कल वैद्य के पास ले गई, वैद्य जी ने कही कि यार दवाई है कूट कूट के दी नो, समझ रहे हैं आप बात को, तो वो दवाई का प्रयोग हो रहा है। लीजिए साहब, मैं चाहता हूं बड़े जोरदार तालियों के साथ आप बाबूलाल डीगिया को आवाज दें। आवाज मैं दे रहा हूं लेकिन आप समर्थन करें, बाबूलाल डीगिया आए और अपना कायपाठ करें। भाई बाबूलाल डीगिया। छोटे छोटे बच्चों को मेरा प्यार, नौजवानों को राम राम, बुजुर्गों को अंतिम प्रणाम। अंतिम प्रणाम बुजुर्गों को इसलिए कि अगली साल ये कराएं, कब सम्मेलन मैं नहीं मिल पाऊं और सौभाग्य में आ जाऊं तो यार बुजुर्ग मुझे नहीं पावे, तो बुजुर्गों को मेरा अंतिम प्रणाम। मेरे से भाई व्यास जी पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, 26 किलो का। जिस मशीन पर इनने मुझे चढ़ाया कि डीगिया जी आप ना वजन आजमाओ, और सच बात है मेरा वजन निकला था 26 किलो 600 ग्राम। मैंने कहा व्यास जी मेरा वजन 26 किलो 600 ग्राम है, आप भी वजन पर चढ़ो। बोल भाई साहब पैसे तू डालेगा। तो मैंने व्यास जी को मशीन पर ही चढ़ा दिया साहब। 1 रुपए का सिक्का डाला, कोई कार्ड ही नहीं आया। मैं बड़े चक्कर में 2 रुपए का सिक्का डाला, कोई कार्ड नहीं आया। और भाई साहब जब 5 रुपए का सिक्का डाला तो उसमें इतना बड़ा कार्ड आया और कार्ड में लिखा कृपया कार्ड को गौर से पढ़ें, मशीन पर एक साथ 5-5 ना चढ़े। और जो व्यास जी अब मेरी घरवारी की बात बता रहे थे, लीजिए साहब मैं इनकी घरवारी की एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। हम कवियों का आना जाना होता है साहब। मैं एक दिन इनके घर पहुंच गया, मुझे पता नहीं था कि इनके घर में गृह युद्ध छिड़ रहा है। इनकी धर्मपत्नी 1 सप्ताह से इनसे बात नहीं कर रही। जैसे मैं आया इन्होंने सोचा डीगिया जी घर आए, आज मेरी इज्जत कैसे रहे, घरवारी बात नहीं करती है। लेकिन साहब ये अपनी गर्दन नीची करके इन्होंने अपनी घरवारी को आवाज लगाई, बोल डीगिया जी आए थोड़ा पानी लाओ, पानी तो पिलाओ। घरवारी गुस्सा में फटी जाई, बोल बुरे क्यों घड़ा में। कभी थे साहब बड़ी बुद्धि से काम लिया, इज्जत का सवाल था। अरे बोल घड़ा कहाँ है, बोल रसोईया में। अरे बोल रसोईया कहाँ है, बोल घर में। अरे बोल घर कहाँ है, के गांव में। अरे बोल गांव कहाँ है, के पंचायत में। बोल पंचायत कहाँ है, के तहसील में। बोल तहसील कहाँ है, के जिले में। अरे बोल जिलो कहाँ है, के प्रांत में। बोल प्रांत कहाँ है, के भारत में। अरे बोल भारत कहाँ है, के एशिया में। अरे बोल एशिया कहाँ है, के संसार में। अरे बोल संसार कहाँ है, के पानी में। बोल पानी कहाँ है, के बूढ़े के घोड़ा में लादर पेबादे। ये आके सब औकात है साहब जो है जो। और साहब मेरी धर्मपत्नी की बात कर रहे थे कि जेब में चिल्लर रख दिया, वो रख दिया। अपनी कोई बात नहीं कह रहे, ना अपनी घरवारी की कहते हैं। इनका प्लान बना था कि डीगिया जी उहर बस्ती के, उहर में किला देखने लायक है। इन्होंने कहा अपनी धर्मपत्नी से कि हम उहर चलते हैं, किला देखते हैं। बोल ठीक है चलो साहब। ये चल दिए साहब। बच्चा इनका छोटा सा, इनकी धर्मपत्नी थी। जैसे ही हमारे उहर मार्केट में आए, इन्होंने अपने बच्चे से कहा बोल बेटा देख यहाँ कितने खिलौने हैं, क्या लेगा। इधर देख कुछ पोशाकें रखी हैं, क्या लेगा। बच्चा ने कहा पापा मैं पार्ले का बिस्कुट लाऊंगा। अरे बोल कमबख्त अपने भरतपुर में क्या कमी है जो तुम यहाँ आकर के लेगा। बच्चा साहब रोने लगा। इनकी घरवाली ने इनको समझाया, बोल बच्चे को बिस्कुट दिला दो। बच्चे को साहब इन्होंने बिस्कुट अपनी उहर में दिला दिया। बच्चा बड़े प्रेम से खाने लगा और खाते खाते एक बिस्कुट बच्चे के हाथ से गिर गया। वो बच्चा उस बिस्कुट को उठाने लगा। इसकी धर्मपत्नी ने बच्चे का हाथ पकड़ा और बोले बेटा क्या कर रहा है। बोले मम्मी बिस्कुट गिर गई उसको उठा रहा हूं। बोले नहीं बेटे गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठानी चाहिए, अगर तुझे बिस्कुट की आवश्यकता है तो बाजार से दूसरा और ले लेंगे। बच्चा समझदार साहब बिस्कुट पटक दी, किले की सीढ़ियां चढ़ने लगे। भाई साहब व्यास जी गिर पड़े, इनकी धर्मपत्नी पकड़ के उठाने लगी। बच्चे ने तुरंत हाथ पकड़ा, बोले मम्मी क्या कर रही है।
बोल बेटा तेरे पापा जी गिर गए, उन्होंने उठा रहे हैं। बोल मम्मी गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठानी चाहिए, मम्मी गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठानी चाहिए। अगर पापा की आवश्यकता है तो वेड़ते दूसरों और ले चल लेंगे। ऐसे हमारे व्यास जी हैं। लीजिए साहब, मैं आज जब अपने घर से चला तो मेरी पत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। मैंने कहा पगली डिनर तो शाम के भोजन को कहते हैं। घरवाली बोली शाम कोई दरिया तो है ही, शाम कोई दरिया तो है और खासकर तेल लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? बोल रहा है हम कुत्ता महोदय को मुझे फेंकना पड़ तो आप डिनर ही कर जाओ। भाई साहब और बस अड्डे पाया, कंडक्टर बुरी तरह चिल्ला रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा? भाई साहब मैं कमजोर था, गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगो का? ड्राइवर बोले बोल बाबा आजा मेरे पहिया के नीचे, तू आजा स्वर्ग पहुंचा दूं। मैंने ड्राइवर से कहा ड्राइवर तेरे 64 दांतन ने तोड़ दूंगा। मैंने ड्राइवर से कहा ड्राइवर तेरे 64 दांतन ने तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोला बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ इसके 64 दांत में? पतो बीच में तू तो बोला वो तो 32 तेरे और 32 आके। भाई साहब मैं बस में बैठा और रणनीय व्यास जी उसी बस में बैठे। मैंने कहा भाई साहब पैर से विकलांग हूं, मुझे बैठ जाने। पीछे जा, आगे जा। भाई साहब पीछे जा, पीछे वाले कहते हैं आगे जा। 15 मिनट हो गए, किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। वो कंडक्टर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे को देख रहा और बोले बोल बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरा बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठा। 4 किलोमीटर बस चली, रुकी। कारी पैंट, कारी बुरसट, कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई। व्यास जी बोले आदरणीय कब तक खड़ी रहोगी? लो मैं सरकता हूँ, बैठ जाओ। कि नहीं नहीं बाबा आप बैठे रहे। लेकिन साहब सच बताता हूँ वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे पास बोनट पर बैठ गए। हंसने की बात नहीं, सब अपनी अपनी किस्मत का खेल है, किस्मत कैंसिल कर दे। भाई साहब भुसावर बस अड्डे पे आया, एक भिखारी आया, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपया दे दो। अरे मैं क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कम मकत चाय 2 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है, अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत होए हम बाप पे ऐसे ही पैसा मांगे, जाकी जैसी हैसियत होए हम बाप पे ऐसे ही पैसा मांगे। मैंने भाई साहब तुरंत व्यास जी की तरफ हाथ कर दिया। मैंने भाई साहब इनसे ले ले। तो भिखारी ने व्यास जी को ऊपर देखा, नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोले खुद ही भिखारी सो लग रहा है, हमको कहा देगो। भाई साहब छोकर ने बस अड्डे पाया, एक भिखारी और आया, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 10 रुपए दे दो। अरे मैं क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कम वक्त चाय 10 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है, अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के बोले बाबूजी 5 रुपए की मैं पीऊंगा, 5 रुपए की मेरी प्रेम काऊ तो पिएगी। अरे मैं तो भिखारी होकर प्रेम का रखता है? बोल भाई के चक्कर में भिखारी बनो नहीं, मैं महलन में रह रहा हूं पहले। और भाई साहब जब ठीक भरतपुर में आया तो एक भिखारी और आया और मेरे से बोला बाबूजी 5 रुपए दे दो। मैं नहीं है। 4 रुपए दे दो। नहीं है। 3 रुपए दे दो। व्यास जी गुस्सा में बोले नहीं है, कुछ नहीं है। बोल बाबूजी 1 रुपया दे दो। फिर ये गुस्सा में बोले बोल कुछ नहीं है। तो बोल तुम या बस में काहे को बैठे हो? तो क्या करें? बोला आज आप दोनों कटोरा लेके बाजार में मांगेंगे। भाई साहब तो ठीक मैं आपके यहाँ तो मुझे किसी ने नजर उठाकर नहीं देखा, डॉक्टर साहब ने देखा। एक डॉक्टर साहब बोले भाई साहब कहाँ के हो? मैं राजस्थान का। कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा यहाँ जा रहा हूँ मुड़े से। बोल क्यों? मैंने कभी सम्मेलन है, पेट्रोल पंप पर साहब कब सम्मेलन करा रहे हैं, उसमें कविता पढ़नी। बोला आप कभी हो? मैंने कहा हाँ। बोला आप काहे के कभी हो? आप तो बीमार हैं। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ, मैं सही हूँ। अरे बोल मैं डॉक्टर हूँ, मेरा विश्वास कर। आप में खून नहीं है, खून चेक करा ले। मैं डॉक्टर साहब जब खून नहीं आए तो चेक का कराऊं? अरे बोले अपना ब्लड प्रेशर चेक करा ले। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहां से होगा? और ब्लड प्रेशर के बारे में खूब जानता हूं। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता मेरा ब्लड हाई था और इंटर किया तो मध्यम रह गया और जादन थे डॉक्टर साहब घरबारी आइए वादन थे लो चल रहे। फिर भी साहब डॉक्टर साहब ने सिरंज उठाई, मेरे लगाई। 10 मिनट बाद डॉक्टर साहब के पसीना, डॉक्टर साहब के पसीना। मैं डॉक्टर साहब क्या हुआ? बोले भाई साहब खून नहीं मिला है। मैंने डॉक्टर साहब की सिरंज को तोड़ा। मैं डॉक्टर साहब आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहां मुझे काटते हैं तुरंत खून निकाल लेते हैं।
माफ करना यूपी वालों, मैं यूपी के किसी डॉक्टर की रचना नहीं पढ़ रहा हूं। मैं अपने राजस्थान के उस डॉक्टर की रचना पढ़ रहा हूं कि मरीज का दाहिना पैर कटना था, डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। सत्य घटना है, सत्य रचना है। अच्छी लगे समर्थन देना, अच्छी ना लगे तो शांत बैठे रहना। कि एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले, बोल भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला, डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा है कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला, और डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा है कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला, हजूर आप क्यों होते नाराज, मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते? अच्छा, मैं भी किसी से ताली बजाने के लिए नहीं कहता हूं, क्योंकि कभी आएगा ताली बजाओ, क्यों बजाए, तेरे नौकर हैं क्या, क्यों बजाएं? अच्छी कविता होगी तो बजा देंगे। तो इसलिए मैं किसी से ताली बजाने के लिए नहीं कहता हूं। मैं दिल्ली गया, मैंने कहा सभी श्रोता दोनों हाथ ऊपर उठाएं, ताली बजाएं। 4000 श्रोताओं ने ऊपर को हाथ उठाए, ताली बजाई। दादा सच कहता हूं 300-400 श्रोताओं की यहां से उधड़ गई। अब मैं क्यों नुकसान कराऊं किसी का? तो मैं नहीं कहता ताली बजाने के लिए किसी से। मैंने तो ताली बजाने का एक कोड वर्ड बना रखा है। जब मैं ऐसे करूं, समझ लो तुम्हें ताली बजानी है। एक बार रिहर्सल करते हैं जोर से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से जिंदे रहो। हाँ। मैं भी देखो भाई कम है लेकिन दम है, दम है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है ये मुड़ेर सिंह नहीं, पूरा हिंदुस्तान मेरे सामने बैठा हुआ है, पूरा हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान की जनसंख्या, ये हिंदुस्तान का नक्शा, पीछे खड़े हुए कारगिल की पहाड़ियों जैसे लग रहे हैं, और ये ऐसे लंका, ये रावण संचालन कर रहा है। सीता जी मेरी तरफ चश्मा ला के देख रही हैं, आगे टेटिया कुंभकर्ण मेरी तरफ गड्ढा हट के बैठा हुआ है, मैं विभीषण फंस गया इनके बीच में आकर के। देखो मैं हास्य का कवि हूं, वास्तव में टेंशन नहीं देना चाहिए। ये टेंशन बहुत ही बुरी चीज होती है। आदमी को हंसते रहना चाहिए हर समय, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। मैं सच कहता हूं, क्योंकि मैंने 2 लाइन लिखी थी कि सुख मिले संसार का या सब रस मिल जाए। सब रस मेरा नाम है, वैसे मैं ठहरुआ हूं, जाट हूं, मुरसान से आया हूं। सब रस मुरसानी लिखता हूं कि सुख मिले संसार का या सब रस मिल जाए। तुलसी ऐसी तुलसी उस जगह न जाइए जहां एक कप मिले न चाय। तो आपको तो चाय भी मिल गई, खाना भी मिल गया, इसीलिए आप मस्ती में सुने। तुलसीदास ने हालांकि नहीं लिखा था, मैंने अपना नाम जोड़ दिया है, क्योंकि तुलसीदास को सब जानते हैं, मुझे कोई जानता नहीं, इसलिए लिखी तो मैं नहीं, पर तुलसीदास का नाम जोड़ दिया मैंने उसमें कि मैं भी विख्यात हो जाऊं। नहीं जाना चाहिए ऐसी जगह। उस जगह कभी मत जाओ जहां तुम्हें कोई झेल नहीं सके, उस जगह मत जाओ। उस जगह जरूर जाओ जहां लोग तुम्हारा इंतजार करें, वहां जाना चाहिए आदमी को। और तुम्हें देख करके कोई अपना दरवाजा बंद कर लेता है, कुंडी लगा लेता है अंदर से, तो ध्यान रखना दादा, बाहर भी कुंडी होती है। बाहर की कुंडी लगा के चुपचाप घर को आ जाना। सच में टेंशन नहीं होना चाहिए। एक आदमी अच्छा खासा 4थी मंजिल पर घूम रहा था, दूसरा आदमी आया, टेंशन दे गया, ऊपर को मुंह किया, बोला फूल सिंह तेरी छोरी का एक्सीडेंट हो गया। अच्छे खासे को टेंशन दे गया। फूल सिंह टेंशन में नीचे को उतरा 4थी मंजिल से, 3री मंजिल पर फूल सिंह आया, तब उसे होश आया, मेरे तो कोई छोरी है ही ना, मेरे तो कोई छोरी है ही ना। और फूल सिंह जब 2री मंजिल पर आया, तब उसे होश आया, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। और जब सबसे नीचे आया, तब उसे होश आया, मेरा तो नाम ही फूल सिंह नहीं है।
इसलिए टेंशन में मत रहो। विधायक नहीं नालायक हूं मैं, विधायक नहीं नालायक हूं मैं, निकम्मा हूं मैं, पिटने लायक हूं मैं, निकम्मा हूं मैं, पिटने लायक हूं मैं। नशे में पड़ा मुझे क्या पता, नशे में पड़ा मुझे क्या पता, पिबक्कड़ हूं मैं, चकाचक हूं मैं, चकाचक हूं मैं, विधायक नहीं नालायक हूं मैं। हो कुर्सी में, हो कुर्सी में, कुर्सी में नेता समाई गो, पूरा देश लूट के खाएगो। हो कुर्सी में नेता समाई गो, पूरा देश लूट के खाएगो। मर गए हम तो इन भ्रष्टन पे, खद्दरधारी इन दुष्टन पे, मर गए हम तो इन भ्रष्टन पे, खद्दरधारी इन दुष्टन पे। जनता को हो जनता को, जनता को कटोरा थमाई गो, पूरा देश लूट के। बात है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया। अंत में मैं आपको एक गीत और सुनाता हूं। मेरा स्वर बहुत अच्छा है दादा, मेरा स्वर इतना अच्छा है, जब पहली बार मैंने गीत गाया था तो मेरे स्वर को सुन के 18 गधे आत्महत्या करके वहीं मर गई कि तू इतना अच्छा क्यों गाता है। मैं बचपन से होशियार हूं, बचपन में इतना होशियार था, हेडमास्टर ने क्लास में से मेरा नाम काट दिया कि तू इतना होशियार कैसे हो गया है। बचपन में मेरे पिताजी मुझे विद्यालय में जमा करने के लिए ले गए। हेडमास्टर से बोले इसे जमा कर लो। कि मास्टर ने मेरे पिताजी की तरफ देखा और पिताजी से बोले अच्छा ये बताओ ये किसका बच्चा है। मेरे पिताजी बोले आपका ये। अब मुझे बड़ी शर्म लगी, मैं अपने बाप का और मास्टर से कह रहे आपका। और मैंने शर्म से नीचे को गर्दन कर ली। हेडमास्टर मुस्कुराया, मेरी तरफ देखा और मुझसे बोला बताओ ये किसके पिताजी हैं। मैंने कह दिया आपके ही हैं। अब तो हेडमास्टर गुस्सा हो गया, ले जाओ इसे मैं नहीं पढ़ा सकता, इसे तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। मेरे पिताजी बोले इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास में लेके आया हूं। अब तो हेडमास्टर और गुस्सा हो गया, मुझसे बोला साइंस जानता है। मैंने कहा साइंस जानता हूं। ले एक सवाल बता। मैंने पूछो। मास्टर ने मोमबत्ती जलाई और बोला बता मोमबत्ती में प्रकाश कहां से आया। मैंने मोमबत्ती में फूंक मारी, बुझाई, मैं बोला बता कहां गया। मैंने कहा मास्टर जी ये प्रकाश जहां गया है ये वहीं से आया था। तो मास्टर कह रहा तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अच्छा इतिहास जानता है। मैंने कहा जानता हूं। बोले बता हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। मैंने कहा मास्टर जी इसका तो तुम्हें ही पता होगा क्योंकि तुम ही शादीशुदा हो। भाई हम तो बच्चे हैं, हमें क्या पता, तुम मास्टर हो, तुम ही बता दो हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। तो मास्टर कह रहा बेटा सुन मैं बताऊं। मैंने कहा बताओ। कि सुन इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है। समझे, इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है। मैंने पूछा मास्टर जी वो कौन सी महिला है जो 1 मिनट में एक बच्चे को जन्म देती है। अब मास्टर कह रहा तेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा समझा दो। कि समझ बेटा मेरा मतलब ये है जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है उतनी देर में हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो मैंने अपनी सांस रोक ली। मास्टर बोला क्या कर रहा है। मैंने एक भी पैदा नहीं होने दूंगा, एक भी पैदा नहीं होने दूंगा। तभी दूसरा विद्यार्थी आया और दूसरा विद्यार्थी कर रहा
ओ मास्टर बोला तू क्या कर रहा है कि जल्दी जल्दी गिन मैंने कितने पैदा करके फेंक दिए। मैं भारत को चीन बना रहा हूं। मास्टर बोला तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कापी पे 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तू। अच्छा ये बता, जब हम मक्का भूनते हैं तो कढ़ाई में से मक्का के दाने क्यों उछटते हैं? मैंने कहा तू कढ़ाई में बैठकर देख, अपने आप पता लग जाएगा तुझे, जब तू उछटेगा तब। ओ मास्टर कह रहा तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कापी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अच्छा ये बता, 200 ग्राम रुई है और 200 ग्राम का बाट है, 200 ग्राम रुई और 200 ग्राम का बाट है, तो दोनों में कौन सा भारी है? दोनों में कौन सा भारी है? मैंने कहा मास्टर जी 200 ग्राम रुई तो बहुत हल्की है और 200 ग्राम का बाट बहुत भारी है। मास्टर बोला बेवकूफ, 200 ग्राम रुई 200 ग्राम और 200 ग्राम लोहे का बाट 200 ग्राम, तो फिर इसमें रुई कैसे भारी हो गई, वो लोहे का बाट कैसे भारी हो गया और रुई कैसे हल्की हो गई, सिद्ध कर। नहीं मास्टर जी 200 ग्राम रुई लेकर के तुम मेरे मुंह पे फेंक के मारो और 200 ग्राम का बाट लेके मैं तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारता हूं, तुम्हें तब पता लगेगा कौन सा भारी है। मास्टर बोला तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कापी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अंत में एक सवाल और बता। मैंने कहा पूछो। बोले बता महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं? मैंने कहा मास्टर जी महिलाएं अपनी मांग में इसलिए सिंदूर भरती हैं लोगों को पता लग जाए इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। अब मास्टर बोला तू मुर्गा बन, तू मुर्गा बन। अब मुझे मुर्गा बना दिया, एक डंडा मारा और बोला बता तू कौन है? मैंने कहा मैं हूं मुर्गा। कौन? मैंने कहा मुर्गा। बोले बता मैं कौन हूं? मैंने कहा तू मुर्गी। वो मास्टर बोला तेरे पास क्या प्रमाण है कि मैं मुर्गी हूं? मैंने कहा कल तू मेरी कापी पर 2 गोल गोल अंडे देगा। बहुत अच्छा सुनना वास्तव में।